नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हमास की कैद से 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया गया है। उन्हें रेड क्रॉस एजेंसी इजराइल लेकर जा रही है। इनमें ईयर हॉर्न, सगुई डेकेल, चेन और साशा ट्रोफानोव नाम के लोग शामिल हैं। पिछले दिनों मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद गतिरोध कम हुआ और करीब लगभग 1 महीने से रुकी जंग के बीच नाजुक युद्ध विराम के टूटने का खतरा पैदा हो गया था। मौजूदा वक्त में हमास के कब्जे में कुल 76 इजरायली बंधक हैं, जिनमें से 3 बंधकों की रिहाई हो जाने के बाद 73 बंधक बचे रह गए। हमास ने कहा है कि 369 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में तीनों बंधक को वापस कर दिया जाएगा और इसके बाद यह आशंका कम हो गई कि 42 दिनों के युद्ध विराम के खत्म होने से पहले समझौता टूट सकता है। पिछले दिनों हमास ने पहले और ज्यादा बंधकों को रिहा न करने की धमकी दी थी, क्योंकि उसने इजराइल पर गाजा में सहायता पहुंचाने से रोककर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इसके बाद इजराइल ने भी लड़ाई फिर से शुरू करने की धमकी दी थी, जिसने रिजर्व बलों को बुला लिया था और अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा था। पिछले सप्ताह रिहा किए गए 3 बंधकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से इजरायली नाराज थे। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रोटेस्ट के दौरान मांग की गई कि सरकार सभी बंधकों को वापस लाने के समझौते को जारी रखे। युद्ध विराम के बने रहने की संभावनाएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस आह्वान से भी धुंधली हो गई कि फिलिस्तीनियों को गाजा से स्थायी रूप से बाहर निकाल दिया जाए और इलाके को फिर से डेवलप करने के लिए अमेरिका को सौंप दिया जाए। हमास ने पिछले महीने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को सौंपने पर सहमति जताई थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पुरुष शामिल थे। इससे पहले 33 में से 16 इजरायली बंधकों को वापस लौटा दिया गया था। साथ ही 5 थाई लोगों को भी अनिर्धारित रिहाई में सौंप दिया गया था। इसके बाद गाजा में अभी भी 76 बंधक बचे हैं, जिनमें से केवल आधे के जिंदा होने की संभावना जताई जा रही है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।